हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस दौरान सरकार ने जो दीपक शानन कमेटी बनाई गई थी हिमाचल में, जब एचपीएसएससी हमीरपुर को भंग किया गया था तो उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। जो नया आयोग बना उसके लिए उसने रिकमेंडेशन दी और उसके अलावा पेपर लीक जैसी जो मैटर है इनको कैसे ख़त्म किया जा सके उसके रिगार्डिंग उनकी रिकमेंडेशंस थी। तो यहाँ पे दीपक शानन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उनकी पूरी जानकारी विधानसभा में दी गई। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हरियाणा की तरह हिमाचल में भी सेट यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाए और ये इसका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और उसमें फिर आप उस दौरान जो वैकेंसी निकलेगी आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या हिमाचल सरकार ने राज्य चयन आयोग हमीरपुर में जो नेक्स्ट भर्तियां करवाएगी तो वहाँ पे सेट को इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि अभी जो हमें राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बिजनेस रूल्स देखने को मिले हैं उसमें इस तरह की कोई चीज़ मेंशन नहीं है। और इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो मेन चीज़ है वो आरएनपी रूल्स को रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या है कि जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं मुझे कहीं ना कहीं वो अच्छी लगी और वो चीज़ें अगर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होती हैं तो जो सरकार का इस टाइम पे मानसिकता है कि हिमाचल में अगर पेपर लीक जैसे चीज़ों को ख़त्म करना है तो सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए। तो अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, जैसे कि इन्होंने क्या किया कि 388 आरएनपी रूल्स को इन्होंने स्टडी किया, उसके बाद इन्होंने पाया कि 242 जो आरएनपी रूल्स हैं वो यूनिक हैं और इसमें इन्होंने कैटेगरी बनाई, जिसमें कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले 38 आरएनपी रूल्स ऐसे थे जिसमें कि जो बेटर कैडर मैनेजमेंट के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहती है, तो इसमें ये चीज़ थी कि जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हो कि एक कोर डिपार्टमेंट के तौर पे जो क्वालिफ़िकेशन है उसको रखा जाए। जैसे कि आप मान सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल आपको पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में आपको भर्ती देखने को मिलती है। तो सब में जो है वो आरएनपी रूल्स जो हैं वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अलग अलग है, कहीं पे डिप्लोमा मेंशन होता है, कहीं पे डिग्री मेंशन होती है। तो जो भी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उसमें पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग सभी जगह क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जूनियर इंजीनियर सिविल की। वैसा इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल की जो जेई की जो पोस्ट रहती है पीडब्ल्यूडी में वहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होनी चाहिए, वही टीसीएल में होनी चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया कि एचपीयू में जो जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी रहती है उन्होंने भी पीडब्ल्यूडी में जो जेई इलेक्ट्रिकल के आरएनपी रूल्स हैं उनको अडॉप्ट किया है। तो ये कमेटी की रिकमेंडेशन है जो कि मुझे लगता है कि सही है। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये 38 आरएनपी रूल्स यहाँ पे पूरी पीडीएफ देख सकते हो। इसके बाद क्या है कि 31 आरएनपी रूल्स ऐसे हैं जिसमें कि ये चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड असेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें क्या है कि जो आरएनपी रूल्स में क्वालिफ़िकेशन है वो पुरानी है और ये आरएनपी रूल्स जो हैं वो अपडेट होने चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्टर की क्वालिफ़िकेशन है जो आरएनपी रूल्स हैं वो इसी साल अपडेट हो चुके हैं। तो कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इंस्ट्रक्टर के आरएनपी रूल्स अपडेट हो चुके हैं। वैसे ही आपको और आरएनपी रूल्स जो यहाँ पे मेंशन थे वो अपडेट होते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो है तो इन्होंने बताया कि 4 आरएनपी रूल्स ऐसे थे, 4 ऐसी पोस्ट के नाम थे जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम से पोस्ट हैं, लेकिन क्या है कि इनका जो वर्क है वो सेम है तो इनको भी मर्ज किया जा सकता है। तो ये भी उनकी रिकमेंडेशन थी। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है और डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर असिस्टेंट है। और 22 आरएनपी रूल्स के बारे में इन्होंने बताया था कि ये जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 10+2 मेंशन होनी चाहिए जो आरएनपी रूल्स हैं। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये आप देख सकते हो 12 आरएनपी रूल्स इन्होंने ऐसे बताए हुए हैं कि जिसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो
अपडेट होनी चाहिए यूनिफॉर्मली। जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी आर्ट्स हो गया, मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, वहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, उसके अलावा आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेटनरी फार्मासिस्ट में भी जो मल्टीपल क्वालिफिकेशन है वो स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए। इसका मतलब कि आप एक बार वेटनरी फार्मासिस्ट के आरएनपी रूल्स देखना, वहाँ पे आप क्वालिफिकेशन को देखना। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से रेक्टिफाई आप इसको बोल सकते हो, या मतलब क्लियर्ड एक तरह से चीज़ होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देखोगे तो आपको थोड़ा वहाँ पे समझ नहीं आएगा। तो टू द पॉइंट मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी जिन जिन आरएनपी रूल्स में मल्टीपल क्वालिफिकेशंस हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद इन्होंने 4 आरएनपी रूल्स ऐसे बताए जिसमें कि जो मतलब स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जिसमें कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भी है और रेडियोग्राफर एनिमल हस्बेंड्री है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको लगातार बताई है जिसके रिगार्डिंग कि हमें इलेक्ट्रिकल हो गया, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या जूनियर इंजीनियर सिविल, जहाँ पे हमें डिग्री डिप्लोमा वाला केस भी हमें कुछ साल पहले देखने को मिला था। और ये चीज़ें होती हैं जब आरएनपी रूल में एक वर्ड मेंशन होता है इक्विवेलेंट, तो इनकी रिकमेंडेशन थी कि आरएनपी रूल से जो इक्विवेलेंट वर्ड है इसको हटाया जाए। और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन सरकार भी जारी कर चुकी है, जहाँ पे इक्विवेलेंट नेक्स्ट जो आपको आरएनपी रूल्स देखने को मिलेंगे वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ही रिकमेंडेशन थी आरएनपी रूल्स के रिगार्डिंग। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने कोशिश करी कि आपको बताने की, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इंस्ट्रक्टर के आरएनपी रूल्स चेंज हो चुके हैं। अभी आपको नायब तहसीलदार के भी अलग जो आरएनपी रूल्स हैं वो चेंज होते हुए दिखेंगे। जेई सिविल के भी आरएनपी रूल्स चेंज हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वेटनरी फार्मासिस्ट हो गया और भी ऐसी पोस्ट हैं जो कि आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। क्लर्की हो गया, तो उसमें क्या आरएनपी रूल्स चेंज होते हैं, तो उसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।